Hello students, this is Ravinder Sehrawat and today the topic of our video lecture is types of companies. Types of companies आज हम इस lecture में discuss करने वाले हैं. Students, we have three types of companies. First one is private limited company, second one is public limited company and the third one which is the latest form of company that is one person company. So we are going to discuss these companies in नॉट इन डिटेल बट इन प्रिसाइज फॉर्म क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना ही है. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है बेटा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी इन विच द पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹1 लाख. कम से कम पेड अप कैपिटल यानी कि जिससे बिजनेस स्टार्ट करेंगे कंपनी का वो पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? मिनिमम ₹1 लाख. वो ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है. इट मे बी हायर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, ठीक है, जैसा उसने अपने आर्टिकल्स में लिखा होगा. आर्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं बनाने कंपनी को वाइल रजिस्टरिंग द कंपनी, यानी कि जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें जमा कराने पड़ते हैं आरओसी के पास. उनमें से होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये हम डिस्कस करेंगे बाद में. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख. ज़्यादा हो सकती है एज में भी प्रेस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल्स. और वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि जो मेंबर हैं वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते एक दूसरे को, ठीक है. दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है वो अपने, जैसा नाम से पता चल रहा है प्राइवेट लिमिटेड, वो प्राइवेटली रेज करती है कैपिटल, यानी कि दे अरेंज द कैपिटल, दे अरेंज द फाइनेंस फ्रॉम देयर प्राइवेट सोर्सेज, अपने निजी सोर्सेज से, जैसे वो खुद से, अपनी सेविंग्स से, या अपने फ्रेंड्स से, या रिलेटिव्स से, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, यानी कि पर्सनल सोर्सेज से वो पैसा कलेक्ट करते हैं. वो अपने शेयर इशू नहीं करती. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी अपने शेयर्स इशू नहीं करती. अब वो अपने शेयर्स नहीं इशू करती इसलिए उसको प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की ज़रूरत नहीं है. अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? प्रोस्पेक्टस इज़ अ डॉक्यूमेंट which is an invitation to the general public to subscribe the shares of the company. कंपनी जब कभी अपने शेयर्स बेचती है तो वो लोगों को इनविटेशन भेजती है, उसी इनविटेशन को प्रोस्पेक्टस कहते हैं. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो शेयर बेचती नहीं है तो पब्लिक को इनवाइट भी नहीं करेगी, ठीक है. तो ये वैसे ही हुआ जैसे किसी को शादी नहीं करनी तो शादी का कार्ड भी नहीं छपवाना पड़ेगा, ठीक है. तो हमें अगर शेयर्स नहीं इशू करने हैं तो शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं. इनवाइट नहीं करनी तो प्रोस्पेक्टस यानी कि जो कार्ड है इनविटेशन वो नहीं छपवाना पड़ता, ठीक है. वैसे ही होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी. देखो, हर वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, ठीक है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मिनिमम शेयर कैपिटल 5 लाख होती है. जैसे प्राइवेट में 1 लाख थी, पब्लिक में 5 लाख है, 5 लाख रुपीज़, ठीक है. और वो ज़्यादा भी हो सकती है एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. मिनिमम का हमने डिस्कस करना है. मिनिमम 1 लाख किस में होती है? प्राइवेट में. और मिनिमम 5 लाख किस में होती है? पब्लिक में, ठीक है. जैसे प्राइवेट में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अलाउड नहीं है, वैसे पब्लिक में कोई भी अपने शेयर बेचकर कभी भी निकल सकता है, ठीक है. वैसे ही जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको पैसा यानी कि कैपिटल जो रेज करनी होती है किससे करनी होती है? बाय द पब्लिक, बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स टू देम, फ्रॉम द पब्लिक बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स. शेयर इशू करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं. तो जब शेयर इशू करनी तो क्या छपवाना पड़ेगा बेटा? प्रोस्पेक्टस. इसीलिए पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना कंपलसरी होता है. तो ये थे हमारे प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज. अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में एक और डिफरेंस है कि जो प्राइवेट कंपनी जो होती है वहाँ पर मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 2 लोग मिलकर प्राइवेट कंपनी शुरू कर सकते हैं. और मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 200 हो सकते हैं, ठीक है. एक कंपनीज रूल 2014 में रूल नंबर 10 में ये जो लिमिट है वो 50 दी हुई है.
सॉरी ये तो पार्टनरशिप की है, कंपनी का तो 200 है, ठीक है, सॉरी 200 मेंबर्स जो है मैक्सिमम हो सकते हैं प्राइवेट में, ठीक है। और जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स, कम से कम 7 लोग होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है नहीं, यानी कि अनलिमिटेड हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट होती हैं। अभी हम डिफरेंसेस जो हैं इनके डिटेल में करेंगे डिस्कस। एक जो लेटेस्ट फॉर्म आई है हमारे पास वो है कंपनीज एक्ट 2013, कहता है कि 1 पर्सन कंपनी जो है वो भी हो सकता है। 1 पर्सन कंपनी का मतलब ये होता है कि जिसमें एक ही मेंबर हो, सिंगल मेंबर हो, ठीक है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होनी चाहिए कि लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड हो। जैसे सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, तो उसका एक जो ड्रॉबैक है, ऐसे ही पार्टनरशिप का जो ड्रॉबैक है, उससे बचने के लिए लोग 1 पर्सन कंपनी खोल लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो एक ही 1 पर्सन कंपनी खोल सकता है, और ऐसी किसी एक ही 1 पर्सन कंपनी का नॉमिनी हो सकता, ठीक है। यानी कि सिंगल पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन कंपनी, सिंगल पर्सन कैन फॉर्म सिंगल 1 पर्सन कंपनी, यानी कि एक पर्सन एक ही 1 पर्सन कंपनी खोल सकता है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। तो 1 पर्सन कंपनी खोलने के लिए उसका इंडियन रेसिडेंट एंड सिटीजन होना ज़रूरी है। 1 पर्सन कंपनी जो होती है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होती है, 1 लाख रुपए से ही वो जो है बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पास स्टैट्यूटरी एग्जिस्टेंस होता है या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या कॉरपोरेशन फॉर्म है बिजनेस की। ये क्या है बच्चे? कॉरपोरेशन फॉर्म है, यानी कि इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप लैक करते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। 1 पर्सन कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। कब 1 पर्सन कंपनी कब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी? जब उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कभी भी 50 लाख से ऊपर हो जाए। मिनिमम पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख रुपीज़ से ऊपर जा रही है तो फिर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, फिर वो 1 पर्सन कंपनी नहीं रहेगी। या फिर किसी भी रेलेवेंट प्रीसीडिंग पीरियड में उसका जो टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ऊपर चला जाए, ठीक है। या तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाए, या जो पिछला किसी रेलेवेंट पीरियड का किसी पिछले साल में उसका एनुअल टर्नओवर ₹2 करोड़ से एक्सीड हो जाए, तो वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। तो ये हमारे पास थे टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब कई बार ना क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे पेपर में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बहुत सिंपल है, वेरी इजी, और इसमें मार्क्स जो है स्कोर करना बड़ा आसान काम है। देखो जैसे मैंने भी बताया, नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 200। वैसे ही पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 होनी चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट है ही नहीं, मैक्सिमम कितनी भी हो सकते हैं। वैसे ही मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी 3 मेंबर डायरेक्टर बन सकते हैं, मिनिमम 3 होने चाहिए, ज़्यादा की लिमिट अभी नहीं बताइए। इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक, अब देखो मैंने कहा था कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर बेचती नहीं है, इसलिए वो पब्लिक को इनवाइट भी नहीं करती और प्रोस्पेक्टस भी नहीं छपवाती। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है, तो उसको लोगों को इनवाइट भी करना पड़ता है, इनविटेशन भी भेजना पड़ता है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स, और प्रोस्पेक्टस भी इशू करना होता है। तो ये दोनों चीज़ें इसको करनी पड़ती है, इसको लोगों को इनवाइट भी करना पड़ता है और पब्लिश भी करनी पड़ती है। क्या? प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स का मतलब ये होता है कि कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसमें उसके सारे मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं, उनका एड्रेस भी लिखा होता है और जितने भी शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं वो लिखे होते हैं। मतलब कितने मेंबर्स हैं, उनका क्या एड्रेस है, उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, ये सारी जानकारी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मैंडेटरी है मेंटेन करनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये इंडेक्स मेंबर का नहीं बनाती है, ठीक है, वहाँ पर कोई कंपल्जन नहीं है कि उनको इंडेक्स ऑफ मेंबर नहीं बनाना। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में जहाँ बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनका इंडेक्स बनाना ज़रूरी है। वैसे मिनिमम पेड अप कैपिटल मैं बता चुका हूँ, प्राइवेट में 1 लाख होती है और पब्लिक में 5 लाख होती है। क्या हुआ? क्या? ठीक है। और एक्सक्यूज मी, लास्ट जो है वो है लीगल फॉर्मेलिटीज़। देखो जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है
उसको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी होती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एग्जेम्प्टेड होती है कुछ फॉर्मेलिटीज़ से। ठीक है, तो यही डिफरेंस था। क्लियर बच्चे?